नमस्कार दोस्तों। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की वीडियो का संदर्भ रहेगा कांग्रेस पार्टी के विधायक अब गांव-गांव जाकर, डोर डोर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करते हैं। और जैसे कि गत दिनों जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू किया था, उसके बाद हर प्रदेश में उन्होंने हाथ जोड़ो का भी अभियान की एक निर्देश दिया गया है। और हरियाणा प्रांत में भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व सीएम साहब हैं या विधायक हैं, वो आपस में मिलके एक मीटिंग की है कि हर गांव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ो। और उसी निर्देश के अकॉर्डिंग गांव भराण में भाई आनंद सिंह दांगी व बलराम सिंह दांगी भी गांव भराण में आए। और उनके स्वागत के लिए इतना जो समर्थकों का जमावड़ा है, भीड़ है, और भारी तादाद में जो कार्यकर्ता आए हैं, वो वाकई ही बहुत गजब की भीड़ है ये। और ये ख़ास बात है कि ये जो दिन है आज का, ये है 20 मार्च 2022, जिसमें बरसात ज़बरदस्त हुई है और ओला वर्षा भी हुई है, बर्फ़ें गिरी हैं, ओले गिरे हैं। तो उस सब दरमनांग के बीच जो ये कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की और जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो ये जमावड़ा है, वो एक ऊर्जा प्रेरित है, जो दिखने को भी मिलता है कि एक छोटे से गांव में और समर्थकों की इतनी तादाद, और ऐसे समय में जब ओला वर्षा हुआ है और बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई है, तो उसके बीच में भी उनके इंतज़ार में यहाँ पे बैठे रहे। और इंतज़ार के समय जब ख़त्म हुआ और इनके आगमन का समय हुआ, प्रांगण में आए, तो उनके भव्य स्वागत के लिए ये मालाएं उनको पहना रहे हैं ये भाई बलराम सिंह तांगी। अब ये अपने समर्थकों के बीच में आके अपनी बात कहेंगे। और जैसे जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद में हाथ जोड़ो यात्रा और ये कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए, मिलने के लिए, और समर्थकों को और गांव के निवासियों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की जो मुहिम चलाई गई है, उसी के अंतराल ये काम कर रहे हैं। और जैसे कि देखा गया है कि गत वर्षों में कांग्रेस पार्टी से जो विश्वास टूटा, जो हार का कारण बना, उसमें लोगों का समर्थन कम था। और भाजपा या फिर जो निर्दलीय पक्ष से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उसके पक्ष में जो भार था वो ज़्यादा था और उनका समर्थन ज़्यादा था। और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों, प्रेमियों और जन सभा का जो सभा होती थी या उनका जो जमावड़ा होता था, वो बिल्कुल कम स्तर पर दिखाई देता था। लेकिन अब काफ़ी दिनों से जो कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, उसमें लोगों का समर्थन, लोगों का मिलना और सभा में इकट्ठा होना, वो दर्शाता है कहीं ना कहीं हरियाणा प्रांत में भी और खासकर महम हलके में भी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में स्नेह है, प्रेम है, और फिर से वो साथ देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि गांव भराण में जो लोगों का समर्थन मिला है, लोगों का जो सभा मंडली में आए हैं, वो रस काफ़ी है, लोगों में उत्साह है, जुनून है, जोश है, और कांग्रेस प्रति के प्रति स्नेह और प्रेम है। तो जो अपनी काम के प्रति जो विचार लेके आए हैं, वो भी मिलते हैं। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये अपने विचारों को व्यक्त करेंगे कि भाई कैसे हम इस चुनावी क्षेत्र में काम करें, कैसे लोगों को मिलना है, हाथ जोड़ो जो योजना चलाई गई है उसके तहत कैसे काम करना है, ये अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। आप देखिएगा, सुनिएगा इनके विचार। और आने वाली वीडियो में हम
कांग्रेस की तरफ के जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे उनसे भी वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। और हर पार्टी से, चाहे आम आदमी पार्टी है, भाजपा पार्टी है या निर्दलीय पक्ष के कोई उम्मीदवार है और चाहे कांग्रेस पार्टी है, हम हर पार्टी के जो चुनावी क्षेत्र में उतरने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे हम इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे और जो धरातल पर जो कमियां खामियां बची हुई हैं उनको पूरा करने के लिए हम विचारों से उनसे बातें करेंगे। और हर एक गांव के क्षेत्र में जाकर एक सरपंच और पंच पद पर रहने वाले भी निम्न स्तर के जो राजनेता हैं उनके क्या विचार हैं अपने क्षेत्र को सुधारने के लिए, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं इनकी विचारधारा और कार्यशैली की जो रूपरेखा बनेगी। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इंटरव्यू लेंगे और धरातल पर कैसे काम होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे करने वाले हैं और क्या कुछ अंतर रहा पहले में और अब में, तो वो सब विस्तार से देखेंगे। आइए सुनते हैं इनके विचार, ये क्या कहने वाले हैं और क्या एक रणनीति तैयार करेंगे। चेयरमैन साहब, साथ में आए हुए पार्टी के पदाधिकारीगण स्वागत करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं तो केवल एक बात कह करके अपना स्थान लूंगा, समय की नजाकत को समझो। ये पिछले जो 8 साल हमारे बीते हैं और आने वाला जो समय है ये हमारे लिए स्वर्ण काल हो सकता है। और वो स्वर्ण काल कैसे होगा? जो हमसे पीछे भूल हुई है हम उस भूल को सुधारें। अगर कोई भी साथी, कई साथी तो ऐसे हैं जो आपस में हमारे कारण नाराज हैं, उनका मनमुटाव हमारे से दूर होगा। और आज मैं वो उस चीज को देख भी रहा हूँ कि हमारे गांव के बहुत से नए साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। सीधी सी बात एक है, आनंद सिंह दांगी 4 बार विधायक रह चुके, गांव के सरपंच रह लिए, एसएस बोर्ड के चेयरमैन रह लिए, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह लिए, भाई बलराम दांगी भी वाइस चेयरमैन जिला परिषद रोहतक जिले के रह लिए। आज जरूरत इनको राजनीति की नहीं है, राजनीति के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, नौकरी के लिए हमें इनकी जरूरत है। अगर आप इस चीज को मानते हो दिल से कि हमारे इलाके के अंदर, गांव के अंदर रोजगार हमें कौन दिलवा सकता है, तो वो एक ही नाम है। हम 1987 से देखते आ रहे हैं, 87 से लेकर के आज तक अगर महम इलाके के अंदर और इस गांव के अंदर जो रोजगार अगर किसी ने दिया है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लिस्ट उठा करके देख लो तो आनंद सिंह दांगी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को सोच करके देखो, ऐसा राजनेता कौन हो सकता है। 4 तारीख को मदीना में जो प्रोग्राम हुआ था फार्म के ऊपर, दांगी साहब ने डंके की चोट पर 1-2 बात कही थी कि एक तो जो ये बनाया है इन्होंने वो फैमिली आईडी, कि हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, ये छोटी बात नहीं है। आज सीईटी का एग्जाम हुआ, मेरे नौजवान साथी यहाँ बहुत से खड़े होंगे। सीईटी के एग्जाम के अंदर सरकार ने एक फैसला लिया कि जिसके 48 नंबर आ गए वो क्वालिफाई हो गया। और रिजल्ट आने के बाद ऊपर से सरकार क्या कह रही है कि हम तो 4 गुना प्रत्याशियों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो फिर क्वालिफाई का मतलब क्या? एक बच्चे के 60 हैं, उसको भी मौका नहीं मिलेगा मेन एग्जाम देने का। अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हो, और ये व्यवस्था तब बदली होगी जब हमारे इलाके में ताकत होगी, और इनसे ज्यादा ताकतवर नेता पूरे जिले के अंदर में किसी को नहीं। अब मैं अनुरोध करूंगा चेयरमैन साहब से, भाई बलराम दांगी जी से, कि वो भी आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। हम सबके नेता बहुत ही आदरणीय यहाँ पर भाईचारा में बैठे हैं। आज हम ये एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये अपने एक भाईचारे के हिसाब में हमने बात करनी थी। उसके लिए हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग, एक भाईचारा मीटिंग थी। तो इसमें मैं और कुछ ना कहकर मैं कहूंगा हमारे सबके आदरणीय भाई आनंद सिंह दांगी जी और हमारे ब्लॉक के प्रधान जगत सिंह काला जी, मास्टर जी, मेरे बड़े भाई रामफल और भी कई जो साथ चल रहे हैं, बहुत ही आदरणीय मेरे साथी सारे। आज की जो ये कार्यकर्ता मीटिंग, देखो इतना बढ़िया
मॉल आज तक मैंने बरहान में कभी नहीं देखा। जिस हिसाब से आज आप लोग सब इस बारिश के मौसम में भी पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश चल रही है, इस बारिश के मौसम में भी आप लोग इतनी तादाद में बैठे हो, तो मैं आप सबको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। रही बात, जैसे मास्टर जी ने बताई, राजनीति में इनमें जरूरत नहीं है, हमने इनकी जरूरत है। देखो, हम आपस में एक दूसरे की जरूरत है। एक राजनीति ही सब कुछ नहीं होती, भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं है। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। उसमें हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। एक दूसरे के कहीं कोई मुसीबत पड़ जाओ, उसमें हम एक दूसरे के पास खड़े मिलते हैं। यही है सारी बात। राजनीति तो सब दूसरे नंबर पे आती है, सबसे पहले तो हमारा भाईचारा है। भाईचारा हमारा आपस में बना रहा हो बढ़िया तरीके से, तो ये राजनीति सब सेकेंडरी बात है। और जो भी बात अपने परिवार के बीच में खड़ा हूँ, मेरे बुजुर्ग काका ताऊ के बीच में खड़ा हूँ, जो भी बात होगी वो सच्चाई कराएंगे, झूठ वाली बात नहीं कराएंगे। क्यों? कुछ एक आदमी आवे हैं, राजनीति खेल के चले जावे हैं, साल में 2 साल में 3 साल में कितने दिखे हैं, फिर आ गए दूसरे दल की बात करें, हम उनकी बातों में आ जाए। 2 दिन में नहीं तो तीसरे दिन में आपस में एक दूसरे से नजर मिलेंगे। हम आपके सामने झूठ कैसे बोल सकते हैं? झूठ बोलेंगे तो परसों फिर फेंटेंगे आपस में एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने मिलेंगे तो भाई बलराम तू उस दिन यह बात कह के गया था, आज यह बात न्यू क्यों कर है, झूठ क्यों बोली तने, और मैं फिर आप लोगों का जवाब दे दूंगा। तो भाईचारा में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो नजर नहीं मिलेंगी, नजर नहीं मिली तो फिर भाईचारा मेरा क्या भाईचारा रहेगा? जो बात है सच्ची बात होगी, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान की बात होगी। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई झूठे घोंसले वाली बात नहीं करेंगे, सारी सच्चाई बात करेंगे। क्यों? और आदमी आओगे, वो 1 साल में आओगे, इतने तो आप ही भूलेंगे भाई नया बात छोड़ न यार, क्या बात है, ताता लोग तैयार है ना भाई, अगले दिन फेंट जाओ, 2 दिन में फेंट जाओ, तो ताता लोग अगला पे जवाब भी ले लिया, और अगला भी नुके देगा, अब भैया बात हुई तो थी, और 1 साल में फेंटेगा, मेरे भरगा भी नुके देगा, मेरा ना यह बात कही थी ना कही थी, मेरे ध्यान नहीं। तो झूठ वाली बात नहीं, जो भी बात होगी सच्चाई होगी। और पिछले कई दिन से बुरहान गांव में मैंने अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से आशीर्वाद लिया, कईयों ने इस हिसाब का आशीर्वाद दिया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने ये बात, दादा रणधीर है पंडित जी, उन्होंने तो ये बात कह दी भाई आज तेरे सिर के ऊपर हाथ धर दिया, ईब चाहे तेरा बाबू भी आगे नु कह देगा ना, आगे बलराम का नहीं ना मेरे का नहीं, मतलब मैं तेरे का नहीं कह, तो मैंने इसे से आशीर्वाद मिलने लग रहे, मैं कैसे बोल सकूं? हमारे फौजी भाई हैं, पीछे 20-30-40 वोटों का वो अपना बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने भी घर बुला के और इतने बढ़िया तरीके से आशीर्वाद दिया। सॉरी दलबीर, सॉरी रणधीर कह गया मैं, दलबीर पंडित जी। हाँ, तो ये बात है, इतने बढ़िया तरीके से आशीर्वाद मिलने लग रहे हैं। नए नए भाई, नए नए मेरे बुजुर्ग आज इसी हिसाब से बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं तो वही बात है, बुरहान में जिस हिसाब से शुरुआत होगी, एक जो रिजल्ट था मैंने उसका उल्टा लगा है, आने वाले टाइम में उसका उल्टा रिजल्ट अपने पक्ष में होगा। तो आने वाले टाइम में अब इलेक्शन शुरू हो गए, 1 साल रह गया। आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मिलजुल कर होगा, फिर विधानसभा का होगा, हो जाओ इकट्ठे भी हो सके हैं, जो भी हो जाओ हमने तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए आज ये कार्यकर्ता मीटिंग है, उसमें रांगी साहब अपने वो बताओगे कैसे क्या करना है। बूथ वाइज हमने सारे नहीं इकट्ठे होकर अपना काम करना है, बूथ वाइज अब अपने बूथ नाम संभालना, अब अपने परिवार ने संभालना, अपने कुनबा ने संभालना। उस तो फालतू हम पार आंडा व्यापार, वो मेरा है, वो मेरा रिश्तेदार है, नो है, कोई नहीं, भाई की भाई से ज्यादा कोई नहीं मान सकता। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने मेरा भाई ने मैंने क्यों कर मना, वो नहीं मानेगा। तो हमारी ये बात है, इस बात में हम आगे बढ़ा के चलेंगे। और 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें देखो आप सब बुजुर्गों की
हम आशीर्वाद लेके और नौजवानों का साथ लेके अपना तो सीधा सीधा एक टारगेट है 2024 में भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का। अपना तो सिर्फ ये टारगेट है और उसमें मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आपके बीच में आया और नौजवानों का साथ, और ताकि हम एक एक वोट के पास बूथ वाइज हम 10-10 नौजवान बनाएंगे, 5 हमारी माताएं बहनें होंगी, 5 हमारे बुजुर्ग होंगे, उनके आशीर्वाद से लेकर हम सारे आपस में इकट्ठे मिलजुल कर एक एक वोट के पास हम जाएंगे। बताओ जी क्या दिक्कत है, बता भाई बता काका ताऊ क्या दिक्कत है, बेबे हो ताई हो काकी हो उनके सारे तो बात करा, अब क्या दिक्कत है का बात तो बताओ। 3.5 साल देख लिया हमने, चलो 3.5 साल तो ये हो गए जिसमें आप एमएलए नहीं है, उससे पहले 5 साल के भी सरकार बीजेपी की रही है, 8.5 साल हो गए। मैंने नु बता दो अपने गांव में इस सरकार में तो कितने बालका का सिलेक्शन हुआ है 8.5 साल में कोई का ला गया होगा तो ला गया होगा। लेकिन जब हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का राज था, उस टाइम पे लिस्ट लगती थी तो नु आया करता भाई हर एक गाँव में हमारा में 5-7 बालक जरूर ला गया करते। चलो मेरा ना ला गया, मैं ना ला गया, पंडित जी ना ला गया और दूसरा तीसरा ना ला गया, लेकिन चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां भाई तो ला गया, वह तो ला के वह तो लाइन तो हटे और दूसरे जो रह गए उनका फिर नंबर आ जाएगा। लेकिन वो नंबर जब होगा जब हमारे हाथ में या चौधर होगी और या पावर होगी। ईब किसी का नहीं लग रहा, ये थोड़ा मैंने महसूस था होया एक यो लाना दो भाई जो तुमने लवा रखे वो थारे विरोध में वो थारे के लिए कोने मखा यो मारा खोट तो कोनी, यो खोट हमारा तो कोनी, अगर जो लगा दिए वो खोट अपना तो नहीं है ना, वो तो उन भैया की थोड़ी सी इंसानियत में उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर भाई जिस पार्टी में आपने रोजगार मिला है, घर परिवार में रोटी रोजी मिली है, तो हमने उस पर पार्टी के लिए काम करना चाहिए और हम मनावाएंगे कोई बात नहीं, फिर भी तुमसे भाई से हम उन दौरे भी जावाएंगे, तो सारे दौरे जाकर आप एक दौरा हाथ पांव जोड़ के हमने मनावाएंगे और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से काम होंगे। चाहे हमारा सिंचाई का पानी लगा लो, चाहे पीने का पानी लगा लो, चाहे गलियों के काम लगा लो और अनेकों काम ऐसे थाने तहसीला के भी नरे काम है। आज भी वो आपका बेटा आपका भाई हर रोज 2-3 इसे भाइया ने छोटा हुआ है, अगर छोटी हुई ना अपना भाई है, ये कोई बात ना, तो बिना हेलमेट के किसी ने रुका लिया पुलिस वाले ने और दूसरे तीसरे काम तक पुलिस वाले ने रुका लिया, तो उनका हम कहा भाई कोई बात नहीं, इस भाई की तरफ तो हम फील करा हमारी गलती है ना, छोड़ दो कोई बात नहीं यार, वो छूट जाए तो आगे तक कभी यह बात नहीं आओगी आगे भाई हमारी को ना चल दी। आप तो सिर्फ अपनी कोशिश करने का फर्ज है, सच्ची और सुची आत्मा से अपनी कोशिश करते हैं और भला करने की कोशिश करते हैं। रात में 2 बजे फोन मिलाओ तो 2 बजे फोन उठेगा, तैयार खड़े पावांगे किसी भी टाइम। ये तो आप लोगों ने सारा नबेरा भी है, पीछे भी खड़े पाए हैं और ईपी भी है, आगे भी है। बात है क्यों हम राजनीति नहीं करते इस हल्का में, भाईचारा और प्यार प्रेम के साथ एक दूसरा के बड़े काके ताऊ के हिसाब से चला, तो ये बात थी। और कोई बात किसी तरह की कोई बात पहले चूक हो रही हो, इसे भाई का देखो बहुत जरूरी काम भी रहे हैं, एक आधा भाई रह भी गया तो उसका दुख उस भाई का फालतू हमने था। जिस दिन बाई चांस कोई भाई से कोई लिस्ट ला गया करती ना और 2-4 इसे भाई रह जाया करते तो घर रोटी भी नहीं बनाया करती, दुख इतना आया था रोटी भी नहीं खाया करते। क्यों हमने मेरा है इस भाई ने बहुत मेहनत कर रखी है पार्टी के लिए और इसमें जरूरत भी थी तो वो रह गया, तो ये दुख ये बात थी। आगे आने वाले टाइम में इसे भाइयों ने चिन्हित करके जिनके पहले नहीं हो रहे कोशिश करांगे उनके पहले हुए और भगवान सब भली करे सारे की। तो ईब सारे हमने किसी टाइम रात ने किसी से बात करनी हो, दिन में आप हर एक दौरे जावांगे और सारे तो बात करके उन्हें अपने पक्ष में करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आन सिंह दंगी की। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सम्मानित नेता आन सिंह दांगी जी से कि वो आए और अपने विचार रखें।
ये बात मेरी कह रहेगी, बलराम कह गया सारी। आप वाली तो जी और डाल के आऊंगे आप वाली तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि पहला तो मैं इकला जुटा रहा करता, ये बराबर मैंने कहा बेटा बराबर का बड़ जवान हो पास बराबर का भाई हो जाए। ये भी अपने बापू ने भाई कैसे कहते इसने जो बात कही अपने भाईचारे के हिसाब से पहले जो साबित करके कहते मैं गलत कह जाऊँ फिर छो मावे, उससे पहले सारी जिम्मेवारी आप लोगों में बढ़ा के और आप लोग इजाजत लेकर नहीं आ पाते, कोई बात नहीं। और ये तो आज की बात नहीं, आज से नुमान के चलो जब तक राजनीति शुरू करी है, जब बचे तो हमें भाई आनंद सिंह आप लोगों ने हमेशा एक भाई के हिसाब से प्यार दिया और हमेशा साथ दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो इस सब पर सारे दौड़े हो गए ना, जब भाई कहने लगे सारे काले थे, और ये भाईचारे में रह के दुख सुख में मिलजुल के चल के ये सारा सब कुछ चलता रहा। और आज मैं इस बात के लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसे भाइयों में जन्म दिया कि हमेशा अपनी जानता है कि भी कुर्बानी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटे। इससे बड़ी बात और इससे बड़े भाईचारा और कोई नहीं हो सकता। ये राजनीति नहीं रही, राजनीति तो घने ऊपर बात चली गई। राजनीति तो कई तरह की बात होती है, राजनीति करने की भी और राजनीतिक बात भी, लेकिन ना राजनीति मत करी अपने हल्के में अपने भाइयों के बीच में, और ना आप लोगों ने कभी राजनीतिक रूप से इस भाई को देखा। हम भाई हैं, आपस में भाई भाई, और उसी वजह से आज भाई आनंद सिंह आपके बीच में खड़े हैं, ना तो शायद और हमारे बीच में हमारे भाई जगत सिंह काला जी जो हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं, भाई रामफल मास्टर महावीर जी मेरे साथ जो पूरे हरियाणा प्रदेश के टीचर एसोसिएशन के प्रधान रहे, भाई वीरेंद्र जो सारे काम छोड़ करके जब भी प्रोग्राम गांव का होता है तो हमेशा आगे खड़ा मिलता है, और मेरे सारे बरहान गांव से मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग भी, बराबर के भाई भी, साथी भी, नौजवान भी, प्यारे बच्चे भी, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौसम में आप कई घंटे से डट करके बैठे हो। इस बात से साबित होता है कि वही बात है कि हम आपस में भाईचारे के हिसाब से एक दूसरे के हर दुख सुख में खड़े होकर के साथ देने की हमारी बात है। बहुत लंबा समय हो गया, 45 साल मेरी राजनीति को हो गई। ये राजनीति है, गांव की सरपंची की राजनीति, मेंबर पंचायत की राजनीति, सारी ऊपर मेंबर पार्लियामेंट तक की जो सारी राजनीति होती है। तो 45 साल से मेरा भी राजनीतिक जीवन आप भाइयों के बीच में बीता है। गांव के सरपंच से लेकर पंचायत समिति का चेयरमैन, एसएस बोर्ड का चेयरमैन, 4 बार 20 साल के लिए आप लोगों ने अपने भाई को आशीर्वाद दे करके इस मुहिम हल्के के लिए अपना आशीर्वाद दिया। यानी कि एक ये कहने की बात है कि इतना लंबा साथ, इतना लंबा प्यार प्रेम इस इलाके में जो मेरे को मिला है किसी आदमी को नहीं मिला।
और उस हिसाब से हमने भी ये कोशिश करी कि अपने लोगों में राजनीति ना करके उस भाईचारे के हिसाब से जिस प्रकार से साथ देने की बात है उस हिसाब से ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ, हर किसी का मान सम्मान करके, इज्जत करके एक बढ़िया ढंग से ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई जाए। और उसी लाइन पर चलते चलते आज 45 साल हो गए। इस 45 साल में कई तरह के काम हुए, कई तरह का समय बीता, बहुत खराब समय भी बीता और बढ़िया समय भी बीता। खराब समय मेरे को याद नहीं आया। खराब समय आदमी को तोड़ देता है। मुसीबत आती है, समस्या आती है तो आदमी टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। लेकिन मेरे बुरे वक्त में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आई तो मेरे तक नहीं आती। आप लोगों ने अपने सिर पर लेकर के अपने भाई के साथ 8-8 महीने तक भूखे प्यासे गली में बैठ करके, डलों में बैठ करके दिन रात पहरा देना किसी घर पे, किसी भाई, अपने घर से रोटी खा के जाना, अपने ट्रैक्टरों में जाना और वहां जिस प्रकार से बैठ बैठ करके इस तरह से जो एक भाईचारे का जो आप लोगों ने अपना भाईचारा निभाया, मेरे ख्याल तो सारे हिंदुस्तान के, सारी दुनिया में ऐसा भाईचारा नहीं मिल सकता, सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। और उस भाईचारे को कहीं चूक हो जाए, कहीं भूल जाए कोई आदमी जिसके लिए भाईचारे ने भाई, तो मेरे ख्याल से तो उससे निकम्मा और माड़ा इंसान भी कोई नहीं हो सकता। कोशिश करी है हमेशा, राजनीतिक लाइन है, राजनीति में सारा पेटा भी नहीं भरता, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार में, किसी न किसी रूप में कोई न कोई बात आ जाती है जो कई बार काबू की भी नहीं रहती और उसमें आदमी अपने उसमें ये भी मान लेता है कि मेरे लिए तो कुछ करे ही नहीं। ये भी बात मैं ठीक मानता हूं। सबके लिए कुछ नहीं होता, सबके लिए कोई नहीं कर भी नहीं सकता। हम तो एक छोटे से दायरे में, ऊपर तक के भी जो भगवान से भी कई बार आदमी खुश नहीं होता। भगवान किसी के लिए गलत नहीं करता। जैसे आज बारिश होने लग रही है, हम नो विचार मारे आ रहे हैं भाई भगवान तो नाश करेगा, भरे खड़े खेत ओले ना पड़ जाओ, फसल खराब ना हो जाए। सही बात है, एक पूरे साल की कमाई मेहनत की बात है, लेकिन वो कोई गलत नहीं करता कभी भी। ये भी हमने अपने जीवन में देखा है। वहां देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी मेहनत है, हमने पता नहीं कहाँ कब किस वक्त किस तरह से हमारे शरीर से कोई बात ऐसी वैसी हुई हो जिसकी वजह से भगवान हमारे से कुछ करवाना चाहता हो, कुछ लेना चाहता हो, इस तरह की सारी बातें। तो मैं और ज्यादा लंबी इस लाइन की बात ना करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आप भाइयों का है, कोई राजनीति नहीं। ये छोरा भी इसी लाइन पर बात करेगा, इसको संस्कार दिए इस तरह के, इसलिए संस्कार दिए हैं कि बेटा तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए इस हल्के के जन जन ने इतना कर रखा है कि हमारे खून से। इलेक्शन की कोई बात नहीं, हार होती है, जीत होती है, सबकी होती है। कोई ऐसा लीडर आज तक नहीं जो इलेक्शन लड़ता हो, राजनीति करता हो और ना हारा और ना जीता हो।
लेकिन एक बात, बड़ी बात यह है कि आपके भाई के ऊपर कोई लांछन तो नहीं लगा सकता। इस राजनीति में चारों तरफ कीचड़ है, नून पैर धरो तो कीचड़, नून धरो तो कीचड़, किसी चरित्र की बात, किसी दूसरे ढंग की बात, किसी ईमानदारी की बात, किसी बेईमानी की बात। आपको कम से कम ये तो एक चीज यहां से इस खून से मिली होगी कि वह आपकी तरफ इसकी वजह से कोई उंगली नहीं उठा सकता। चाहे वो चरित्र की बात है, चाहे ईमानदारी की बात है, चाहे इंसानियत की बात है, चाहे भाईचारे के रूप में आप बैठ पी पानी की बात है। आपका घर है, आपका परिवार है, जैसा आपका घर जहां जन्म लिया है वैसा ही घर आपका जहां आनंद सिंह ने और बलराम ने जन्म लिया है, उनमें कोई फर्क नहीं कभी होगा भी नहीं। उस घर पर जो अधिकार आपका है ना, उतना बलराम का है, उसमें कभी फर्क नहीं हो सकता। राजनीति जाओ भाग में। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो 45 साल की राजनीति छोटी नहीं होती, थोड़ी नहीं है। सब तरह के टाइम देखे, सब तरह के काम आए, और इस 45 साल में ना कोई 5 पैसे मेरे मांगता और ना मैं किसी के मांगता। गांव राम कार्ड है, किसी का कोई हो तो बता दियो, 5 पैसे का भी लेन देन किसी तरह का भी जो मैंने लिए और उसके ना लुटाए हो, बड़ी बात तो और है। लेकिन 5 पैसे की भी कोई बात आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। एक गिलास पानी का कोई नहीं साबित कर सकता। वैसे तो अपने गांव में बीच में बैठा हूँ भाई, प्रोग्राम के बाद दूध पीऊंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन किसी काम के लिए हजारों बच्चों को रोजगार दिया इस हाथ में, क्या हाथ तो आप लोगों का है। आप लोगों की ताकत से इस हाथ में ताकत आई, और उस ताकत से जो कुछ भी किया, जिस प्रकार से भी किया, हजारों बच्चों को रोजगार दिया। कोई ये नहीं कह सकता भाई एक गिलास पानी भी किसी काम के लिए आनंद सिंह को जो है ना हमने पिलाया। एक बार एक आदमी भ्रष्ट करने के लिए आया, भैनी चंद्रपाल का ड्राइवर के इंटरव्यू हो रहे थे, हुए पड़े थे, सिलेक्शन होने थे। वो भाई आया वहां रोहतक कोठी पे, मैं बाहर बैठा जहां का पानी पीते हैं, 10, 12, 15 आदमी और बैठे। वो आया, दांगी साहब एक काम के लिए आया, तो कितना बड़े तो उसने मेरी वोट नहीं डाल रखी थी आज तक कभी। वो आया, मैंने आ बैठ कर ही, मेरा फर्ज था, मेरे घर आया, आजा भाई बैठ। आज तो काम आया हूँ मैं, के काम है। छोरा ने इंटरव्यू दे रखे है ड्राइवरी में, उसका सिलेक्शन करवा दो। बाबी तेरा सिलेक्शन मैं नहीं करवा। मेरे पास मेरे भाई जो दिन रात मेरा साथ देने वाले हैं वो बहुत हैं, तना आज तक मेरी वोट नहीं डाली, तना मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं सिलेक्शन नहीं करूँ। कई और बैठे थे वजीर चेयरमैन अपना बड़ा मेहनतगार में सारे, जी कोई बात ना, आ रहा है जो उसका तो करवा दे। अभी देखो तुम कहने लाग रहे हो तो फिर सारा इनकार मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे टाइम टेलीफोन करके अपने पीए को टेलीफोन नंबर नाम नंबर नोट करवा दिए, और नोट करवा करके वॉइस ने लिस्ट में भेजा, जाकर लिस्ट आउट ना हो जाए। वो ये बात हो करके एक थैला ले रहा था, उसने लेकर भीतर चला गया। भीतर तो बलराम लेकर, बलराम ने कहने लगा, बिला तांगी साहब, भाई साहब ये मिठाई का डब्बा है। क्या कहा भाई, ड्राइवर के लिए दे, बिला तो जाकर बाहर खोल, फिर आदमी बैठे हम लोग खुआ दे। हाँ सही बात। बिला इसमें 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये की मिठाई का क्या मतलब। छोरा का सिलेक्शन करवा लो कि चलिए ना, सब करें। न्यू हाथ पकड़ कर ले बोल रहा हूँ उसका, काका जी इसने के काम का है, मैं इसने ड्राइवर का इंटरव्यू की बात करे।
न्यू करने लग रहा है। ऐसे लोगों ने भ्रष्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन इस बात में मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरा एक छोटा सा बच्चा, मेरा परिवार का बालक, वो भी इस लाइन पे भाई अगर इस तरह का कोई लांछन मारे लायक गया, अगर हमारे घर में कोई इस तरह की बात आ गई तो हम किसी कर्म के नहीं, हमारे लिए लोगों ने कुर्बानी दी कि हमने इस तरह कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। भाई आनंद की लोग जो है ना इन चीजें की बाट देखे, इन चीजें की बाट देखे, तो ये अनेक को बात है, हिस्ट्री है जीवन की एक। अगर एक कोई शुरू से लेकर पारिवारिक खानदान की सारी बातों की फिल्म बनाने लगे तो उस खानदान की, उस परिवार की फिल्म बन सकते हैं हर तरह से। बाप की, मेरी भाभी, आप सबको एक देवी का रूप, इतनी बड़ी कुर्बानी उसकी, और जिस हिसाब से घर आगे बना, पैदा होया, जमीने, और जिस तरह से आगे बढ़ा, जिन हालातों में से निकले, फिल्म बन सकती है। लेकिन इस समय है, चलता रहता है, इसी तरह से बात है। आज की जो बात है, आज जिस बात के लिए आप लोगों को दिक्कत दी, कष्ट दिया, ये बात मैं भावना थोड़ी सी बात इसी तरह की शुरू होगी जिसकी वजह से कहना पड़ा। कोई बात ऐसी वैसी निकली हो तो मैं माफी भी चाहता हूँ। लेकिन आज की जो बात है, आज देश में अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ, किते धर्म की बात, किते जात बरादरी की बात, किते भ्रष्टाचार की बात, किते कानून व्यवस्था की बात, किते महंगाई की बात, किते बेरोजगारी की बात, यानी कि सब के सब आज परेशानी में है किसी न किसी रूप में। और उस परेशानी को लेकर के हम सब का फर्ज बनता है कि किसी न किसी तरह से लाइन पर ला करके उन सब बातों में ठीक ढंग से बात करी जाए, लाइन पर लाई जाए। हमारे से ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेवारी है, ऊपर के जो नेता हैं उनकी और भी ज्यादा जिम्मेवारी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखे, राहुल गांधी ने एक पद यात्रा निकाली और उस पद यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल चले। बीच में हम भी गए, मैं बल्कि क्या आप भाइयों में से भी बहुत गए, पैदल भी चले, सड़कों पर क्यों घूम रहे हो। इलेक्शन होने लग रहा है, गुजरात का इलेक्शन है, 5-6 स्टेटों का और इलेक्शन है। राजनीतिक आदमी का, और आप तो पार्टी के सबसे बड़े नेता हो, आपने अपनी पार्टी के लिए वहां जाना चाहिए। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी बात थी, देखो जो उस आदमी की छवि जो बिगाड़ने की कोशिश, कहीं पप्पू कहने की बात, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं ये कहता हूं कि जो उसके मुंह से शब्द लेके निकले, उससे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। उसने कहा कि इलेक्शन तो रोजाना होते हैं, अब बाई इलेक्शन होने लग रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन आ जाए, कि भाई विधानसभा का इलेक्शन आ जाए, कभी कोई मैं ये देश सारे तरह से इलेक्शनों में चलता रहता है। लेकिन आज जो देश के हालात बने हुए हैं, इस बीजेपी सरकार ने जो पैदा कर दिए, बना दिए, जो देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहिए था, उसने इस धर्म के चक्कर में बांट दिए। किते हिंदू, किते मुसलमान, किते मंदिर, किते मस्जिद, किते गुरुद्वारा, किते कुछ, किते जात, किते बरादरी, इस तरह की बातों में कर दिया। देश सबसे ऊपर चीज है। देश में सुख शांति, अमन चैन, भाईचारा, विकास, तरक्की, उन्नति, सबसे जरूरी चीज ये है। उस लाइन से उतार करके लोगों को भटका करके रख रखा है। इलेक्शन होते रहेंगे। मेरी यात्रा यही है कि भारत जोड़ो, भारत में जो दूसरे तरह की बातें चल रही हैं, इनको खत्म करो। और जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, भगत सिंह जैसे नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे थे, उस बात का आज खतरा है कि हमारे देश की इस आजादी को खतरा ना हो जाए। कितनी बड़ी बात करी राजनीतिक आदमी, 3500 किलोमीटर पैदल चला। इन्हीं बातों को लेकर के आगे बात बढ़ी।
अब आप देखने लग रहे हो, एक हफ्ता हो गया, अडानी 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 अंबानी। कौन है अडानी? कभी पहले सुना था कौन अडानी? पाल दिया जी ने चला ये बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है, व्यापारी आदमी है, पाल दिया नहीं चोर है, डकैत है। राज आने से पहले हिंदुस्तान के पूरे देश दुनिया के अंदर इसका नंबर था 167वां। अब राज आने के बाद एक नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे वाला दुनिया में एक नंबर का आदमी हो गया। अब जो अरबों खरबों के घोटाले निकले, सारे बैंक खाली कर दिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो गरीब आदमियों के, जो दुखिया लोगों के लिए मदद होती है, अब जैसे आज हमारी फसल खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी है वो, उससे जो है सरकार चाहेगी तो मदद करेगी। कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का अंगहीन हो जाए, इस तरह की चीजों में LIC की तरफ से मदद मिलती है। उस LIC का भी सारा पैसा हिस्सा ले दिया। राहुल गांधी ने यही बात कहा कि मोदी जी आप ये बता दो कि इस अडानी के साथ तेरा क्या संबंध है, जो आपने खुले रूप से इसका इतना पैसा बैंकों से कर्जे के नाम पर अरबों खरबों रुपए दे दिए, सारा सब कुछ कर दिया। कोई जवाब नहीं। पार्लियामेंट में जोर शोर से बात करी, 50 मिनट तक इन्हीं बातों पर उन्होंने फैसला हो करा, लेकिन इस बात का जवाब नहीं कि मेरे अडानी के क्या संबंध है। और यही एक मुद्दा था कि ये बता दे तुम अगर तेरा इसका क्या संबंध है जिसकी वजह से सारा देश खाली कर दिया। वो जवाब देने की बजाय जो 50 मिनट का भाषण था वो ही खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में जो कुछ बोला ना वो उसमें से डिलीट कर दिया, उसमें से खत्म कर दिया, जो कि सारी दुनिया में आज तक किसी आदमी का ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट हो, असेंबली में हो, हमारे जैसे आदमी आप लोग चुन करके भेजते हो, और जो अपने इलाके की बात है, लोगों की बात है, दुख तकलीफ की बात है, विकास की बात है, किसी तरह की जो बात होती है वो विधानसभा में बात रखी जाती है। उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होता है या महकमे के मंत्री को देना होता है, और वो एक एक शब्द उसमें लिखा जाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। 100 साल में भी आप एक दरखास्त लगा करके पूछोगे कि भाई आनंद सिंह दांगी ने कब क्या बात विधानसभा में रखी, वो सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसी बात को लेकर के इसके ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर जो है ये बात आई हुई है, अडानी के बारे में संबंध हुई बात आई है, वो सारा स्पीच ही खत्म कर दी। पार्टी का खड़के बोला तो उसकी भी स्पीच खत्म कर दी। अब ये बात आ गई कि भाई यहाँ हमारे को सुनता नहीं, पार्लियामेंट में कोई हमारी बात सुनता नहीं, कहीं भाषण बाहर देवा तो ED CBI पाछा लगा दे, देशद्रोही के मुकदमे बना दे। विदेश में जाकर के उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र खतरे में है, ऐसे ऐसे हालात बने हुए हैं। उस बात के ऊपर राहुल गांधी माफी मांगे, गलती करे, देश को बदनाम करे। हकीकत उसके लिए बात पूछिए भाई, तो आड़ना बताना तो उनका उस तरफ से कर दे।